अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद ये हाथी जिंदा होता। अगर समय पर इस हाथी को मदद मिल जाता तो आज ये हाथी जिंदा होता। रोहतास जिले में इंसान की लापरवाही ने एक बेजुबान की जान ले ली। रोहतास जिले के फिर से बोलो। रोहतास जिले में रोहतास जिले में इंसान की लापरवाही ने एक बेजुबान की जान ले ली। रोहतास जिले में इंसान की लापरवाही ने आज एक जानवर की जान ले ली। और अब सवाल उठा रहा है कि क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ कागजों में ही काम करती है? क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ कागजों में काम करती है? रोहतास जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रोहतास जिले से एक बहुत दुखद खबर नजर आई है। एक हाथी पिछले कई महीने से इलाके में घूम रहा था। एक हाथी जो पिछले कई महीने से इलाके में घूम रहा था। लोग डरे हुए भी थे। और लंबा लंबा बोलने बोले। लोग डरे हुए भी थे और साथ ही उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। और साथ में उस हाथी को बचाने का कोशिश भी कर रहे थे। स्थानीय लोगों को तुरंत वन विभाग और प्रशासन को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग और प्रशासन को सूचना दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सूचना दी गई तो समय पर मदद क्यों नहीं पहुंची? जब सूचना दी गई फिर भी समय पर क्यों नहीं उसको बचाया गया? अच्छा तुझे बोलो फिर से बोलिए भैया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब लंबा लंबा बोलना। वो चीजें बोल दो तो बोलना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सूचना दी गई तो समय पर मदद क्यों नहीं की पहुंची? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सूचना दिया गया सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब सूचना दी गई तो समय पर उसको मदद क्यों नहीं मिली? बताया जा रहा है कि अगर उस वक्त रेस्क्यू टीम पहुंच जाती तो शायद इस बेकसूर हाथी की जान बच सकती थी। लेकिन इंतजार करते करते वक्त निकल गया। और आज इंद्रपुरी के डेहरी इलाके में उस हाथी की मौत हो गई। और आज डेहरी के इंद्रपुरी इलाके में उस हाथी की मौत हो गई। मैं तारीख को जोड़ देगा, लिख दो भाई। मौत हो गई हुए तक नौला है। हाथी की मौत के बाद पूरे इलाके में मायूसी का माहौल है। हाथी के मौत के बाद पूरे इलाके में मायूसी का माहौल है। लोगों का कहना है कि जब हाथी जिंदा था तब उसे बचाने की कोशिश लोगों का कहना है कि जब हाथी जिंदा था तब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लोगों का कहना है कि जब हाथी जिंदा था तब उस वक्त बचाने कोई नहीं आया। उस हाथी को बचाने कोई नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई तुरंत जेसीबी बुलाकर उससे शव को गाड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई तुरंत ही जेसीबी को बुलाकर उसके शव को गाड़ने की तैयारी होने लगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ मौत के बाद ही जगती है? क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ मौत के बाद ही जगती है? क्या वन विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या वन विभाग प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? हाथी जैसे विशाल और समझदार जानवर को भारत में सम्मान दिया जाता है। हाथी जैसे विशाल और समझदार जानवर को भारत में सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज रोहतास की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आज ये रोहतास की घटना कई सवाल खड़े कर दिए। जरूरत है कि इस मामले की सही तरीके से जांच हो। और जरूरत है कि इस मामले को सही तरीके से जांच हो। और अगर कहीं लापरवाही हुई तो जिम्मेदारी लोगों पर कार्रवाई हो। और अगर किसी से लापरवाही हो तो उस कार्रवाई और अगर कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी लोगों पर कार्रवाई की जाए।
जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बेकसूर की जान चली गई है। क्योंकि एक बेकसूर की जान चली गई है, एक बेकसूर हाथी कर दे। क्योंकि एक बेकसूर हाथी की जान चली गई है। और अगर आज हम नहीं जागे तो कल ऐसी घटना फिर से होगी। और अगर आज हम नहीं जागे तो ऐसी घटना फिर हो सकती है। जानवर बोल नहीं सकते लेकिन उसका दर्द ना जानवर बोल नहीं सकते लेकिन उनका दर्द भी उतना ही सच होता है जितना इंसानों का। जानवर बोल नहीं सकता है लेकिन उनका दर्द उतना ही होता है जितना इंसानों का। फिर से बोली, गड़बड़ाइए। जानवर बोल नहीं सकता है लेकिन जानवर बोल नहीं सकता है लेकिन उसका दर्द भी उतना ही सच होता है जितना इंसान का। उनका दर्द भी उतना ही सच होता है जितना इंसान का। आगे कुछ बोल रहा। लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करो।